नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको उस मुलाकात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी है। एक कमरे में बैठे थे दुनिया की राजनीति के तीन सबसे ताकतवर चेहरे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तीनों मुस्कुरा रहे थे, हाथ मिला रहे थे और दुनिया को एक नया संदेश दे रहे थे। यह मीटिंग सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, यह उस नए दौर की शुरुआत थी जहां पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि अब उनका एक तरफा दबदबा नहीं चलेगा। इसलिए आज हम आपको वही कहानी सुनाएंगे, कैसे बनी ये मीटिंग, क्यों मोदी, पुतिन और चीन की बातचीत ने ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया, और क्या अब अमेरिका का सुपर पावर वाला टैग खतरे में पड़ गया है। क्या यह वही एशिया है जो कभी अमेरिका की तरफ देखता था? क्या यह वही भारत है जिसे पश्चिम हमेशा डेवलपिंग कहकर छोटा दिखाता था? और क्या अब हालात ऐसे हो गए हैं कि व्हाइट हाउस को अपने ही फैसले पर पछताना पड़ रहा है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए नरेंद्र मोदी की चाल। भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन की रही है। एक तरफ अमेरिका से दोस्ती तो दूसरी तरफ रूस से दशकों पुराना रिश्ता, और चीन जो भारत का प्रतिद्वंदी भी है और पार्टनर भी। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। मोदी ने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां तीनों देश, भारत, रूस और चीन, एक साथ आए। यह मुलाकात सिर्फ आर्थिक रिश्तों की नहीं थी, ये ताकत दिखाने का मंच थी। संदेश साफ था, अगर अमेरिका ने अपनी मनमानी जारी रखी तो एशिया मिलकर जवाब देगा। अब जरा आप पुतिन की सोच समझिए। रूस पर अमेरिका और यूरोप ने प्रतिबंध लगाए, तेल और गैस का बाजार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुतिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एशिया की ओर रुख किया। भारत और चीन दोनों ही रूस के बड़े खरीदार बने, और यही बात ट्रंप को चुभ रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि रूस अलग थलग पड़ जाए, लेकिन हुआ उल्टा। रूस ने भारत और चीन के साथ मिलकर नई ताकत बनाई। दोस्तों, चीन की राजनीति को हल्के में लेना भूल होगी। चीन जानता है कि भारत उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी है, लेकिन चीन यह भी जानता है कि अगर अमेरिका से मुकाबला करना है तो भारत और रूस की जरूरत पड़ेगी, यानी दुश्मनी को किनारे रखकर दोस्ती की टेबल पर आना। और यही हुआ इस मीटिंग में। अब आते हैं असली सवाल पर। ट्रंप के छूटे पसीने की वजह क्या है? दरअसल अमेरिका हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाता रहा है। कभी भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करता, कभी रूस को अलग थलग करता, कभी पाकिस्तान को हथियार देकर भारत पर दबाव बनाता। लेकिन पहली बार तीनों बड़े देश एक साथ आ गए, जहां पे रूस के पास है एनर्जी का पावर, चीन के पास है इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी, भारत के पास है डेमोक्रेसी, सॉफ्ट पावर और मार्केट। ये तीनों ताकतें जब जुड़ती हैं तो अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी हिल जाती है। और यही कारण है कि वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ गई है। जहां पे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसका डॉलर, तेल का कारोबार डॉलर में होता है, लेकिन रूस और चीन अब रुपए और युआन में व्यापार करने की बात कर रहे हैं। भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सोचिए, अगर दुनिया तेल और गैस का सौदा डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में करने लगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और यही असली डर है जिसने ट्रंप को बेचैन कर दिया है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह मुलाकात एक नया विश्व क्रम, वर्ल्ड ऑर्डर बना सकती है? क्या अमेरिका को अपनी नीतियों पर रीथिंक करने की जरूरत है, या फिर अमेरिका फिर से कोई नया दांव खेलेगा जिससे यह गठबंधन टूट जाए? जैसे ही इस मीटिंग की तस्वीरें सामने आई, मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ हंसते मुस्कुराते, वॉशिंगटन में खलबली मच गई। व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग पर मीटिंग होने लगी और ट्रंप ने अपने सलाहकारों से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर भारत, रूस और चीन के साथ चला गया तो अमेरिका का क्या होगा? दोस्तों, यह सवाल जितना छोटा है उसका जवाब उतना ही भारी है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी पिछले 20 सालों से इसी पर टिकी थी कि भारत को अपने पाले में रखा जाए। भारत को नजरअंदाज करना अब अमेरिका के लिए नामुमकिन है। क्यों? आइए समझते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जहां पे 1.4 अरब लोग हैं, यानी अमेरिका की कंपनियों के लिए अरबों डॉलर का व्यापार। अमेरिका हमेशा कहता आया है कि वह डेमोक्रेसी का संरक्षक है, तो अगर उसे दुनिया में अपनी छवि बचानी है तो भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश उसके साथ होना चाहिए। एशिया में चीन की ताकत को बैलेंस करने के लिए अमेरिका के पास सिर्फ भारत ही विकल्प है। भारत के बिना अमेरिका की एशिया स्ट्रेटेजी अधूरी है। अब सोचिए दोस्तों, जब ट्रंप को पता चला कि मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ लंबी बातचीत कर रहे हैं तो उनकी चिंता क्यों बढ़ी? क्योंकि ट्रंप की पूरी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट पर टिकी है। वो हर डील में मुनाफा चाहते हैं और भारत से अमेरिका का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। अगर भारत रूस और चीन के साथ ज्यादा गहराई में चला गया तो अमेरिका का बाजार, उसका हथियारों का धंधा और उसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस मीटिंग के बाद अमेरिका
अमेरिका ने क्या किया। सबसे पहले वॉशिंगटन से भारत को हाई लेवल कॉल्स आए। अमेरिकी विदेश मंत्री और सलाहकारों ने तुरंत नई डिप्लोमेटिक ऑफर तैयार किए और भारत को समझाने की कोशिश की गई कि वो रूस और चीन से दूरी बनाए। यानी अमेरिका ने वही पुरानी पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल। लेकिन इस बार हालात अलग थे। भारत साफ संदेश दे चुका था, हम अपनी पॉलिसी खुद तय करेंगे, न कि किसी के दबाव में। भारत की विदेश नीति बैलेंस की कला। दोस्तों, यहां पर मोदी सरकार की विदेश नीति का असली कमाल दिखा। भारत ने अमेरिका को भी नाराज नहीं किया, रूस और चीन को भी साथ रखा और रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी, चीन से ट्रेड बैलेंस की कोशिश और अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील्स। यानी भारत ने तीनों को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। अब जरा सोचिए, अगर आप ट्रंप की जगह होते तो आपकी हालत कैसी होती। एक तरफ रूस और चीन, दूसरी तरफ भारत, तीनों साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ यही डर है कि यह गठबंधन कहीं स्थायी न बन जाए। इसीलिए ट्रंप ने अपने भाषणों में भारत का नाम लेना शुरू किया। उन्होंने कहा, इंडिया इज आवर वेरी क्लोज पार्टनर, वी वैल्यू इंडिया अलॉट। लेकिन दोस्तों, ये वैल्यू दिल से नहीं थी, ये वैल्यू मजबूरी से थी। जहां पे ट्रंप और अमेरिका की असली समस्या यह है कि उन्हें अब एक तरफा सुपर पावर वाली कुर्सी नहीं मिल रही। अब दुनिया मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय हो रही है। एशिया में भारत और चीन, एनर्जी में रूस, मिडिल ईस्ट में सऊदी और ईरान, और इन सबको जोड़ने वाला धागा है अमेरिका की नीतियों से आजादी। यानी अब हर देश अपने हित देख रहा है, न कि व्हाइट हाउस के इशारे। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत का यह बैलेंस बनाना ही असली कूटनीति है, या फिर अमेरिका की नाराजगी आने वाले समय में भारत पर भारी पड़ सकती है? क्या आपको लगता है कि मोदी की यह स्ट्रेटजी लंबे समय तक टिकेगी? दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया कि कैसे मोदी, पुतिन और चीन की मीटिंग ने दुनिया की राजनीति हिला दी, कैसे ट्रंप के माथे पर पसीना आ गया, कैसे अमेरिका ने भारत को अपने पाले में रखने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का नतीजा क्या निकला और आने वाला कल हमें किस दिशा में ले जाएगा। सबसे बड़ी जीत भारत की रही, क्योंकि भारत ने किसी एक का मोहरा बनने से इनकार किया, न अमेरिका का पिछलग्गू, न रूस और चीन का साइड प्लेयर, बल्कि अपनी शर्तों पर खेला गया खेल। मोदी ने दुनिया को यह संदेश दिया, हे भारत अब सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि डिसीजन मेकर है। ट्रंप और अमेरिका को यह समझ आ गया कि भारत के बिना उनका एशिया प्लान अधूरा है। इसलिए वो लाख नाराज हो, लाख बेचैन हो, लेकिन उन्हें भारत के साथ रहना ही पड़ेगा। और यही भारत की असली ताकत है। पुतिन और शी जिनपिंग ने भी इस मीटिंग से दुनिया को साफ संदेश दिया, एशिया अब अपनी शर्तों पर खड़ा है, अब कोई सुपर पावर यहां मनमानी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत, रूस और चीन का यह समीकरण दुनिया का नक्शा बदल देगा, या फिर अमेरिका कोई नया दांव चलकर इस गठबंधन को तोड़ देगा? और सबसे अहम, क्या भारत सच में 21वीं सदी का नेता बनने की राह पर है? तो दोस्तों, इस रिपोर्ट का सार यही है, आज की दुनिया बदल रही है। मोदी, पुतिन और चीन की मीटिंग ने दिखा दिया कि अब सिर्फ वॉशिंगटन के इशारे पर दुनिया नहीं नाचेगी। भारत ने साबित कर दिया है कि अब वो निर्णायक शक्ति है, और यही वजह है कि ट्रंप के माथे पर पसीना आ गया। क्योंकि दोस्तों, जब भारत फैसला करता है तो सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति बदल जाती है।